शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। मैं आज आप सबके लिए इस वीडियो पर लेकर आई हूँ टॉपिक वॉइस। स्टूडेंट, वॉइस को लेकर के आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसके लिए अगर वॉइस टॉपिक आपको कंप्लीट करना है तो आपको बेसिक नॉलेज टेंस का होना चाहिए। बेसिक नॉलेज टेंस का होना चाहिए। नरेशन है और जैसे वॉइस है, इस क्योंकि रूल्स बहुत होते हैं ना इनमें, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अभी वॉइस का पार्ट 1 भाग है, मतलब कुछ रूल्स हैं इसमें जो आपको बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और जो रूल्स शेष बचेंगे वो लेकर आपके लिए ले आएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं, आई एम द एजुकेटर ग्रामर प्रिपरेशन। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी में कंटिन्यूअस बने रहें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वॉच टिल एंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप किसी भी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बीच में ही अधूरा छूट जाता है और फिर वो क्लियर नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपनी स्टडी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, आप किसी कॉन्सेप्ट में परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उसका जो वीडियो है वो आपको टिल एंड तक देखना चाहिए। अंडरस्टैंड। देखिए, आज के टॉपिक में हम लेकर आए वॉइस। वॉइस बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर 2-4 नंबर का जरूर से जरूर पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे उसमें वॉइस से बिलोंग कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि वॉइस है क्या, क्या चीज है। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। क्या होती है इसकी हिंदी? वॉच। वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं वॉच। तो अब आप ये समझेंगे कि वॉइस क्या है। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये हमारे स्किल हैं। ये हमारे क्या हैं? स्किल हैं। इन चीज़ों को अगर हमें अंडरस्टैंडिंग बनाना है, अगर हमें परफेक्ट बनाना है, तो वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई, कोई चीज़ स्पीकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस वॉइस से है, क्या इसका मतलब है, क्या सेंस है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है। अब देखो, वॉइस किसी कार्य को व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं। मतलब कोई कार्य है उसको व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? नंबर 1 हमारा होता है एक्टिव वॉइस। नंबर 1 हमारा क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और नंबर दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसकी हिंदी होती है कृतवाच। क्या हिंदी होती है? कृतवाच। और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस मीन्स मेन रोल ऑफ द सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस मीन्स मेन रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होगा? कर्म, कृतवाच। और पैसिव वॉइस मीन्स क्या होगा? कर्मवाच। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस। अब हम यहाँ पर ये सब समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, किसे कहेंगे एक्टिव वॉइस, है ना स्टूडेंट। आप ध्यान देंगे वीडियो पर और आप बिल्कुल क्लियर होकर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट भेज सकते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक को बिल्कुल टोटल विधिवतपूर्ण ढंग से देखेंगे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अब देखिए, एक्टिव वॉइस क्या है। वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा हो, वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। वाक्य में क्या एक्टिव हो? सब्जेक्ट एक्टिव हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अंडरस्टैंड। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट मेन हो, सब्जेक्ट के द्वारा उस कार्य को किया जा रहा हो, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। आई एम डूइंग होमवर्क। मैं होमवर्क कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। तो होमवर्क को किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा। अर्थात आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस वाक्य में मेन रोल किसका है? सब्जेक्ट का। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, पैसिव वॉइस। क्या दिया हुआ है? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि पैसिव वॉइस हम किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है? तो वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हो, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अंडरस्टैंड। ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म हमारा ऑब्जेक्ट मेन हो। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है एग्जांपल इसका। जैसे उसमें पहले हमने एक्टिव का सेंटेंस बोला था, आई एम डूइंग
होम वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। अब इसमें मेन रोल किसका था, आई का, सब्जेक्ट का था। अब इस वाक्य में क्या दिया हुआ है, अब उसका यहाँ पर पैसिव बना दिया गया। पैसिव बनाने पर क्या आया कि होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी, होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी, अर्थात जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या रूप दे दिया गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दे दिया गया, ऑब्जेक्ट को मेन रूप दे दिया गया, ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य हो गया, तो फिर हमारा ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैम कैसे चेंज हुआ, क्या है, कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरे रूल्स बताएंगे कि कैसे चेंज हो गया, कैसे क्या इसके रूल्स हैं। देखिए अब आगे, अब देखिए सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव आने के लिए इसका एक चार्ट होता है। चार्ट हमें पता होना चाहिए कि टेंस चेंजमेंट का चार्ट, और टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज तो है ही सबको और होना भी चाहिए, तो हमें चार्ट इसका जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इसका चार्ट चेंजमेंट जो होता है वो कैसे। इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइड में चार्ट को इंपॉर्टेंट रूप से बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब देखिए चार्ट नंबर 1 यहाँ पर क्या है, एक तरफ टेंस है और फिर एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। जैसे हमारा टेंस दिया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है, ता है, ती है, ते, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके सिंपल में क्या लगा होता है वर्ब में, यस या ईएस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। ऐसा वाक्य हो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव का वाक्य है तो जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो उसमें आपको वर्ब जोड़नी होगी इज, एम, आर, मतलब जो आपका सब्जेक्ट बन रहा होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या जोड़ना होगा, इज, एम, आर, और जो आपकी वर्ब होगी तो वर्ब की वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म। ये रूल होता है, समझ में आ रही बात। आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात क्लियर होगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही है, कंटिन्यूअस मीन्स रहा, रही, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, क्या होती है, इज, एम, आर। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रखेंगे, मतलब कंटिन्यूअस में ही रहेगा, इज, एम, आर वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट बन रहा होगा, अब पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब इज, एम, आर तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको बीइंग लगाना होगा, क्या लगाना होगा, बीइंग, और बीइंग लगाने के बाद आपको क्या लगाना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात हैज बीन या हैव बीन, आपके सब्जेक्ट के अनुसार जैसा होगा, सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन, प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगा देंगे, और वहां पर वर्ब की हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस है तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी ही होगी, बहुत अच्छी बात है, आपको वही उठा करके रख देना है, अंडरस्टैंड। तो प्रेजेंट में कितने के बनेंगे पैसिव वॉइस, 3 के, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उसकी पैसिव वॉइस टेंस चेंजमेंट हेल्पिंग वर्ब संबंधी कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट। भाई प्रेजेंट के तीनों हो गए और परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज ही नहीं करना है, तो अब बात आती है हमारी पास्ट टेंस में। अब भैया हम पास्ट टेंस में आ जाएंगे, तो हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, अधूरे वाक्य होते हैं और ताथा तिथि भी दिया होता है। सिंपल में क्या करते हैं, उसकी सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो वहां पर डिड हम यूज कर देते हैं। अब इसको भैया पैसिव वॉइस में कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय डिड को हम वाज या वर में चेंज कर देते हैं। अगर सिंगुलर नंबर है तो वॉज लगा देंगे, प्लूरल नंबर है तो वर लगा देंगे आप, और वर्ब की वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है, वाज या वर। कंटिन्यूअस को मैंने प्रेजेंट में भी बताया आपको कि कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन रहा होगा, और फिर उसमें बीइंग जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका, अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंगल सहायक क्रिया होती है हैड, बहुत ही अच्छी बात है, एक वचन बहुवचन आपको देखना ही नहीं है, कितना अच्छा है। आप क्या करेंगे, आप जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट को ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात हैड को हैड बीन में चेंज कर देंगे, और जो आपकी वर्ब है उसकी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड। अब देखो भैया यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारी फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस का सबसे पहला भाग होता है फ्यूचर इंडिफिनिट।
फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। तो जब हम इसको पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो विल बी या शैल बी, जो हमारी वर्ब है विल शैल, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? विल बी या शैल बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अंडरस्टैंड। अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को नो चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? नो चेंज। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज हो गया तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव चेंज इनटू विल हैव बीन शैल हैव बीन। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और फिर हमारा फोर्थ नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में आपको सबको पता है, कैन, में, इस तरह की मॉडल वर्ब होती है ना, शुड। तो इन सब में क्या करते हैं, जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो कैन, में ऐसी अगर सहायक क्रियाएं दी हुई है तो इनमें इन हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद हमें बी जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? बी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब यहाँ पर ध्यान देंगे, पैसिव बनाते समय एक्टिव से अगर हम पैसिव बना रहे हैं, वो किसी भी टेंस में हम ट्रांसफर करते हैं, उसमें हमारी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये पॉइंट आप कहीं पर नोट डाउन कर लें और याद रखें इसको हमेशा के लिए। इट इज क्लियर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए चार्ट नंबर 2। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको भैया, जब हमारा एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट हमारा मेन होता है, और जब हमारा पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट मेन होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पैसिव बनाते समय। तो उसके लिए हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उस चार्ट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको ये ना परेशानी हो कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। देखो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं, तो यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैंने इस चार्ट में केवल आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही बारे में बताया है, वो आप समझेंगे। हमारा आई क्या होता है? सब्जेक्ट, और उसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे मी। अब हमारा एक्टिव में लिखा होगा तो आई होगा, उसका पैसिव बनाएंगे तो आई को किस में ट्रांसफर कर देंगे? मी। अगर मी हमारा एक्टिव में लिखा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जब हम उसका पैसिव बना रहे होंगे तो मी को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? आई में। क्लियर नाउ। नेक्स्ट वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? अस। वी का क्या हो जाता है? अस। अब आगे देखिए यू दिया हुआ है तो यू को ऑब्जेक्ट क्या रहता है? यू ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही का क्या हो जाता है? हिम। शी का क्या होता है ऑब्जेक्ट? हर। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। अगर सब्जेक्ट में किसी का नाम दिया है तो ऑब्जेक्ट में भी वही नाम उठा करके लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट में किसी का नाम दिया है तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी वही लिख देंगे। क्लियर नाउ स्टूडेंट, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे वाक्य को बनाते हैं, क्या कैसे सिस्टम है, टेंस वाइज देखेंगे थोड़ा सा, उसको आप समझेंगे भी। और अब कॉपी में आप नोट डाउन भी कर लेंगे, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो टॉपिक आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपका किसी भी तरह क्लियर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है आई सी पिक्चर। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पहचानना होगा कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। आई सी पिक्चर, मैं पिक्चर देखता हूँ, ताहती है आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को मैंने बताया किस में ले जाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब भैया इसमें तो हमारा सब्जेक्ट प्रधान है, अब हमें बनाना क्या है इसका? पैसिव। तो हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे, तो ऑब्जेक्ट को जब प्रधानता देंगे तो इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे, तो बना देंगे पिक्चर। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। पिक्चर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? इज। पिक्चर इज हो गया, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म? तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शीन। पिक्चर इज सीन बाई। अब आई को ऑब्जेक्ट के रूप में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मी। पिक्चर इज सीन बाई मी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है।
सी इज बीटिंग मी, क्या दिया हुआ है, सी इज बीटिंग मी। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको हम कंटिन्यूअस में क्या बताया था, कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ना होगा, बीइंग। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, उसको उठा करके लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया क्या लगेगी आई के साथ, एम। आपको समझ में आ रहा होगा ना, एम सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या जोड़ना है, बीइंग। तो आई एम बीइंग बीटन बाई, सी को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर, आई एम बीटन बाई हर। क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज, हैव लगा हुआ है तो हैव कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्या होती है सहायक क्रिया उसकी, हैज बीन, हैव बीन। तो हम भैया ऑब्जेक्ट उठा करके लाएंगे द ताज महल। अब सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज बीन। नंबर देखना होगा हमारा सब्जेक्ट का, तो ताज महल हैज बीन सीन बाई मी। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब का लिखा हुआ है, यू कैन सॉल्व दिस पेपर, आप इस पेपर को हल कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को उठा करके लाएंगे, दिस पेपर कैन बी, सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सॉल्व्ड बाई यू, दिस पेपर कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट रूल्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट लिखकर भेज सकते हैं। और आई रिपीटेड, आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर समझ में आए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फॉर योर सक्सेस बाई शालिनी सिंह। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।